गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं सुरेंद्र कुमार मौर्य। आपको पिछले लेक्चर में मैंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का, जिसको नरेशन भी कहते हैं, असर्टिव सेंटेंसेस का रूल मैंने बताया था। आज मैं आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का रूल समझाने जा रहा हूं कि अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में दिए गए हैं सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस अगर दिए गए हैं डायरेक्ट स्पीच में, तो हाउ विल यू चेंज देम इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। आप उनको इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे, आइए हम लोग इसको देखते हैं। ये फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव है, जिसमें फर्स्ट टाइप के इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग ऑफ से शुरू होता है सेंटेंस, डू डस से शुरू होता है, इज ए मार से शुरू होता है, डिड से शुरू होता है, विल शैल से, हैज हैव से शुरू होता है। तो फर्स्ट टाइप के इंट्रोगेटिव का रूल मैं अभी आपको समझाऊंगा। ऐसे इंट्रोगेटिव जिनका जवाब यस या नो में दिया जाता है और हिंदी उनकी क्या से शुरू होती है। जैसे यहाँ पे लिखा गया, मोनू ने मुझसे कहा डू यू नो मी, क्या तुम मुझे जानते हो। तो ये फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव है। तो मोनू, अब इसमें सेड टू को हटा के आपको आस्क लिखना है। इसके पहले आप असर्टिव में टोल्ड लिख रहे थे, लेकिन इसमें अब आप आस्क लिखेंगे, आस्क मी। अब ये कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटेगा। असर्टिव जब ये था सेंटेंस तो आप यहाँ पर कंजंक्शन दैट लगा रहे थे, लेकिन अब ये हेल्पिंग ऑफ से शुरू हो रहा है, डू डस से शुरू हो रहा है, इज ए मार से शुरू हो रहा है, तो विल शैल से शुरू हो रहा है। तो अब आप हेल्पिंग ऑफ से जब शुरू होगा तो कंजंक्शन दैट ना लगा के इफ या वेदर लगाएंगे, इफ या वेदर। और यहां पर इफ या वेदर का अर्थ यदि नहीं निकलेगा। यहां पर इफ या वेदर का मतलब कि क्या निकलेगा, इफ का या वेदर दोनों का अर्थ कि क्या। अब देखिए, ये यू है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन है। मैंने कहा था कि सेकंड पर्सन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट मी के अनुसार बदलेगा, जो ऑब्जेक्ट दिया है उसके अनुसार। तो यू की जगह आई हो जाएगा और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। याद रखना है, जब भी सेंटेंस की शुरुआत डू डस से होगी तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसको पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे और ये जो वर्ब फर्स्ट फॉर्म है उसको हम सेकंड फॉर्म में ले आ देंगे और डू डज हट जाएगा। क्यों? क्योंकि अफर्मेटिव में, पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में सिर्फ वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है, हेल्पिंग ऑफ का यूज नहीं किया जाता है। तो नो का हम सेकंड फॉर्म न्यू लिख देंगे और यू बदलेगा मी के अकॉर्डिंग, यहाँ पर आई हो जाएगा, आई, न्यू और मी। ये आई का पार्ट है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। इट विल चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ये मोनू के अनुसार चेंज होगा। तो मी की जगह हम हिम लिखेंगे। पहले मोनू का प्रोनाउन ही होगा और ही के अकॉर्डिंग यहाँ पे मी की जगह हिम हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2, शी सेड टू हर हस्बैंड डू यू नॉट लव मी। उसने अपने हस्बैंड से कहा डू यू नॉट लव मी, क्या आप मुझसे प्यार नहीं करते हो। तो शी सेड टू का आस्क्ड हो जाएगा, आस्क्ड हर हस्बैंड। अब यहाँ पे कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटा, कंजंक्शन इफ लगा। और जब भी याद रखना है कि जब सेंटेंस की शुरुआत डू डस से हो रही है लेकिन नॉट भी अगर आया है, तो ये जो डू डज है पहले नॉट के करीब आएगा। यहाँ पे डू नॉट ऐसे रख के समझिएगा, अपने मन में ऐसे समझिएगा, यू डू नॉट। तो अब डू नॉट, डज नॉट को हम डिड नॉट में चेंज कर देंगे। तो डू नॉट को हटा के किस में चेंज किया, डिड नॉट में। क्यों? क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट से पास्ट इंडेफिनिट में चेंज किया गया। और यू जो है सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, हस्बैंड के अनुसार चेंज होगा। तो यहाँ पे यू की जगह ही हो जाएगा, ही डिड नॉट लव। और मी बदलेगा, अकॉर्डिंग, इट विल चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, शी के अकॉर्डिंग मी की जगह हर हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3, मुकेश सेड टू द टीचर सर विल यू नॉट टीच अस टुमारो। तो अब यहां पर मुकेश ने टीचर से कहा कि सर क्या आप कल हमें नहीं पढ़ाएंगे। तो मुकेश, अब मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि जब भी सर या मैडम दिया रहेगा तो सर या मैडम को हटा करके रेस्पेक्टफुली में चेंज कर देंगे। तो रेस्पेक्टफुली लिखेंगे, फिर सेड टू की जगह आस्क्ड हो जाएगा। तो रेस्पेक्टफुली आस्क्ड द टीचर, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटा और कंजंक्शन इफ लगा। और यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, टीचर के अनुसार चेंज होगा। और टीचर के रूप में सर हैं, मेल हैं, इसीलिए यू की जगह ही हो जाएगा, ही। और विल इधर आ जाएगा, विल नॉट, और विल का वुड हो जाएगा, वुड नॉट, ही वुड नॉट टीच। और अस जो है ये वी का पार्ट है, ये हमेशा जहां पे वी रहता है तो दे में कन्वर्ट कर देते हैं, और अस है तो उसको देम में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। तो अस की जगह हमने देम लिख दिया और टुमारो का द नेक्स्ट डे हो गया। तो डियर स्टूडेंट, आइए कुछ और भी एग्जांपल्स देखते हैं। लेट्स सी सम अदर एग्जांपल्स। एग्जांपल नंबर 4, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का ही। अब हम एग्जांपल नंबर 4 देखेंगे। लिखा है आनंद सेड
कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में डिड यू गेट माई मैसेज यस्टरडे, क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कॉमा क्लोज्ड। तो ये बात आनंद ने कहा है कि क्या तुम्हें मेरा मैसेज कल मिला था? तो मोनिका ने कहा यस, मोनिका ने कहा हाँ में जवाब दिया। तो ऐसे सेंटेंस जो डायलॉग फॉर्म में होते हैं, ऐसे नरेशन वाले, ऐसे डायरेक्ट स्पीच, तो इसको हम लोग कैसे इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं ये ध्यान देना है। मोनिका सेड की जगह आस्क्ड हो जाएगा, तो सॉरी आनंद ने कहा है, तो आनंद आस्क्ड, सेड की जगह हम आस्क लगा रहे हैं। और किससे पूछा है? मोनिका से पूछा है, क्योंकि जवाब कौन दे रहा है यस या नो में? मोनिका जवाब दे रही है, इसलिए हम यहाँ पे मोनिका लिखेंगे ऑब्जेक्ट की जगह। तो आनंद आस्क्ड मोनिका। और अब आप देख रहे हैं कि ये हेल्पिंग ऑफ से शुरू है, डिड से शुरू है, तो आप यहाँ पे कंजंक्शन इफ लगाएंगे। इफ, इसके बाद जो यू है सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। ऑब्जेक्ट वो होता है जिससे ये बात कही जा रही है, तो मोनिका के अनुसार यहाँ पे यू की जगह शी हो जाएगा। और ये डिड आया है, पास्ट इंडेफिनिट है, तो पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है, और पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग ऑफ हैड लगेगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे डिड हट गया, पास्ट इंडेफिनिट से अब पास्ट परफेक्ट में हैड लग गया, और गेट की जगह गॉट हो गया थर्ड फॉर्म में, गॉट। और अब ये देखिए माई मैसेज, तो माई जो है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, ये सब्जेक्ट आनंद के अनुसार चेंज होगा, तो आनंद के अनुसार यहाँ पे हिज मैसेज, और यस्टरडे को द प्रीवियस डे में चेंज करेंगे। तो ये तो आनंद की बात कही है। अब मोनिका क्या कह रही है? ये डायलॉग फॉर्म वाले होते हैं। तो अब मोनिका जवाब दे रही है, मोनिका रिप्लाइड। अब हम सेड की जगह रिप्लाइड लिखेंगे। अब जब भी यस या नो में जवाब दिया जाएगा तो आप सेड को हटा के रिप्लाइड लिखिएगा। अब देखें रिप्लाइड के बाद फिर ये चूंकि जवाब जो है आपका असर्टिव में होता है, तो यस या नो असर्टिव में होता है, इसीलिए हम कंजंक्शन यहाँ पे दैट लगाए हैं। तो मोनिका रिप्लाइड दैट, जहां इफ था वहां पे दैट हो जाएगा, और यही सब्जेक्ट, यही हेल्पिंग ऑफ उतार देना है। बस इफ की जगह दैट लगाइए, फिर शी को ऐसे उतारिए, हेड को ऐसे उतार के छोड़ दीजिए। या तो ये तरीका है, या दूसरा तरीका है कि मोनिका रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव। मोनिका रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव। अगर यहीं पे यस की जगह नो रहता तो यहाँ पे इन द नेगेटिव हो जाता है, मोनिका रिप्लाइड इन द नेगेटिव, और यहाँ पर नॉट, अगर इस मेथड से बनाते तो यहाँ पे नॉट जुड़ जाता, दैट शी हैड नॉट। कब? जब यस की जगह नो रहेगा तब। तो या तो इन द नेगेटिव लिख दीजिए, या फिर हैड नॉट लिख के छोड़ दीजिए। ये हमारे डायलॉग फॉर्म वाले रहे। अब मैं आपको सेकेंड टाइप का इंट्रोगेटिव बताऊंगा, जिसमें WH वाले वर्ड से शुरू होंगे। ये तो अभी हेल्पिंग ऑफ से शुरू हो रहा था, अब हम क्वेश्चन वर्ड वाले देखेंगे एग्जाम्पल्स। अब हम सेकेंड टाइप का इंट्रोगेटिव देख रहे हैं। सेकेंड टाइप वाले में आप देख रहे हैं, राजू सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में, व्हाट डू यू वांट फ्रॉम मी, क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कॉमा क्लोज्ड। तो राजू, अब देखें सेड टू को हटा के हमने आस्क लिखा, आस्क मी। अब यहाँ पर जब WH वाले वर्ड से शुरू होगा इंट्रोगेटिव का सेकेंड टाइप, तो आप याद रखना है इसी क्वेश्चन वर्ड को ही आप कंजंक्शन मान लेंगे, अलग से आप कोई कंजंक्शन यूज नहीं करेंगे। इसके पहले आप इफ या वेदर लगा रहे थे, लेकिन यहाँ पे व्हाट को आप कंजंक्शन मान लेंगे, और इसके बाद जो है ये डू डज हट जाएगा। क्यों? क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट से पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होगा। तो जब प्रेजेंट इंडेफिनिट से पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होगा, तो बस आपको क्या करना है, ये वांट का वांटेड कर देना, मींस वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा देना है। तो याद रखिएगा जब भी डू डज रहेगा तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट से पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होगा, और वर्ब का ये जो फर्स्ट फॉर्म है वो सेकंड फॉर्म में चेंज हो जाएगा, इसीलिए वांट का वांटेड कर दिया गया। और यू जो है ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, तो ये ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। ऑब्जेक्ट मी है, मी के अनुसार यहाँ पे आई हो जाएगा, आई वांटेड फ्रॉम मी। ये मी जो है आई का पार्ट है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, तो राजू के अनुसार चेंज हो जाएगा और यहाँ पे हिम हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 6, शी सेड टू हर ब्रदर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, व्हाई डू यू नॉट हेल्प मी, क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कॉमा क्लोज्ड। तो शी आस्क्ड हर ब्रदर। अब देखें यहाँ पे वाई को हम कंजंक्शन मान लिए, क्योंकि WH वर्ड को ही हम कंजंक्शन के रूप में यूज करेंगे। फिर इसके बाद देखेंगे यहाँ पे नॉट भी आया है, तो ये जो डू है वो यहाँ खिसक करके पहले नॉट के पास आएगा। तो डू या डज को कहाँ लेकर के आएंगे, नॉट के पहले, और यहाँ पे आप ऐसे समझिएगा यू डू नॉट, ऐसे समझिएगा यू डू नॉट हेल्प मी।
तो अब ये जो डू नॉट है या डज नॉट है, इसको डिड नॉट में चेंज कर दीजिएगा, डिड नॉट में। और ये जो यू है, यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, ये ऑब्जेक्ट ब्रदर के अनुसार चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे ही हो जाएगा। तो देखें यहाँ पे ही लिखा गया और डू नॉट का डिड नॉट हो गया, हेल्प हो गया। और ये जो मी है ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, सब्जेक्ट शी के अनुसार चेंज हुआ, यहाँ पे हर लिख दिया गया, हर। नेक्स्ट एग्जांपल है सुधीर सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में, व्हेन विल यू टीच मी दिस टॉपिक, तो तुम मुझे यह टॉपिक कब पढ़ाओगे, ये सुधीर ने कहा। तो सुधीर आस्क्ड, अब देखेंगे यहाँ पे यू आया है, तो यू बदलने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, और ऑब्जेक्ट इज नॉट गिवन हियर। यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है, कि ऐसे नहीं दिया गया कि सुधीर सेड, अब टू लगा के, जैसे ऊपर वाले में सेड टू हर ब्रदर, सेड टू मी, ऑब्जेक्ट दिया हुआ था। यहाँ पर नो ऑब्जेक्ट इज गिवन, कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है, तो आप ऑब्जेक्ट मान लेंगे अपनी तरफ से। जो भी ऑब्जेक्ट मानिएगा वो फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट मानिएगा, या तो थर्ड पर्सन का, या तो मी मानिएगा या तो हिम मानिएगा। तो देखिए हमने मी मान लिया, और मी मान लिया, उसके अकॉर्डिंग जो यू है वो ऑब्जेक्ट मी के अनुसार चेंज हो रहा है, तो आई, और विल इधर आ जाएगा, आई वुड टीच, और मी बदलेगा सुधीर के अनुसार, मी की जगह हिम हो जाएगा, और दिस टॉपिक का दैट टॉपिक हो जाएगा, क्योंकि दिस का दैट होता है। तो ये आपको आपने देखा ये सेकेंड टाइप के एग्जाम्पल्स। एक आधा और एग्जाम्पल्स हम देखेंगे सेकेंड टाइप के, फिर इसके बाद मैं आपको एक्सक्लेमेटरी की तरफ ले चलूंगा, इंपेरेटिव की तरफ ले चलूंगा। आइए एक आधा और एग्जाम्पल्स देखते हैं, 1 2। एग्जाम्पल नंबर 8, मुकेश सेड टू हर, हु आर यू एंड व्हाट डू यू वांट फ्रॉम मी, क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कॉमा क्लोज्ड। मुकेश ने उससे कहा, लड़की से कहा कि तुम कौन हो और तुम मुझसे क्या चाहती हो। तो मुकेश सेड टू का आस्क्ड हो जाएगा, आस्क्ड हर। अब यहाँ पे हु को हमने कंजंक्शन के रूप में ले लिया, तो जब हु को कंजंक्शन के रूप में ले लेंगे और बाकी हिस्सा सीधा करेंगे। हमेशा याद रखना है कि जब क्वेश्चन वर्ड को आप कंजंक्शन के रूप में लेंगे तो बाकी हिस्सा को आप सीधा करिए, तो आर इधर आ जाएगा, मीन्स इसको असर्टिव में चेंज कर दिया जाता है। तो असर्टिव में जब चेंज करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, हु यू आर एंड व्हाट डू यू वांट फ्रॉम मी। तो यू बदलेगा ऑब्जेक्ट हर के अनुसार, यहाँ पे शी हो जाएगा, शी हो गया, और इज ए मार को वाज वर्ब में चेंज कर देना है। तो हु शी वाज एंड व्हाट, अब यहाँ पे व्हाट को हम कंजंक्शन मान लेंगे, फिर यहाँ से फिर असर्टिव में आएगा सेंटेंस, डू डज है ये हट जाएगा और वर्ब का सेकंड फॉर्म लग जाएगा, तो वांट का वांटेड हो जाएगा, और जो यू है ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट हर के अनुसार यहाँ पे शी हो जाएगा, शी वांटेड फ्रॉम, और मी बदलेगा मुकेश के अकॉर्डिंग, यहाँ पे हिम हो जाएगा। नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 9, द क्लास टीचर सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में, रागिनी कॉमा व्हाई वर यू एब्सेंट इन माय क्लास यस्टरडे, क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कॉमा क्लोज्ड। क्लास टीचर ने कहा, किससे कहा, रागिनी से कहा कि रागिनी तुम मेरे क्लास में कल क्यों एब्सेंट थी। तो द क्लास टीचर सेड की जगह हम आस्क लिखेंगे, और याद रखना है डबल इन्वर्टेड कॉमा के भीतर अगर कोई नाम ऐसे कॉमा करके सेपरेट कर दिया गया, अलग से दे दिया गया है इन्वर्टेड कॉमा के भीतर, तो इसको नॉमिनेटिव केस बोलते हैं, और यही वर्ड जो है ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो रागिनी यहाँ पर ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो क्लास टीचर ने पूछा, किससे पूछा, रागिनी से। तो द क्लास टीचर आस्क्ड रागिनी, अब यहाँ पे वाई को हम कंजंक्शन मान लेंगे, तो वाई को हम जब कंजंक्शन मानेंगे तो इसको आप सीधा करिए, असर्टिव में कर लीजिए, तो वर इधर आ जाएगा, यू वर, ऐसे समझिएगा, यू वर एब्सेंट इन माय क्लास यस्टरडे। अब यू को हम बदलेंगे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, रागिनी के अकॉर्डिंग, तो रागिनी के अनुसार यहाँ पे शी हो जाएगा, और वाज वर ये सिंपल पास्ट है तो इसको पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देना है, हैड बीन हो जाएगा, वाज वर को हैड बीन में चेंज कर दीजिएगा। हैड हेल्पिंग वर्ब है, बीन यहाँ पर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है, पास्ट परफेक्ट तो समझिएगा ये पास्ट परफेक्ट की मेन वर्ब है, ये थर्ड फॉर्म में, और ये हेल्पिंग वर्ब है। तो व्हाई शी हैड बीन एब्सेंट इन, और माई जो है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, क्लास टीचर के अनुसार यहाँ पे हिज क्लास, और यस्टरडे का द प्रीवियस डे हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से इंट्रोगेटिव जो सेकंड टाइप का भी था ये भी फिनिश हो गया। मैंने फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप दोनों इंट्रोगेटिव पढ़ा दिए, और इंट्रोगेटिव हैज बीन ओवर, एंड नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट इंपेरेटिव सेंटेंसेस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। तो आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल टुडे। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, माय गुड विशेस आर ऑलवेज विद यू, एंड अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर इट एंड लाइक इट एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।